अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम मुस्लिम फिलोसफर स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले गजाली पढ़ेंगे, उसके बाद इकबाल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है अल गजाली, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मुस्लिम फिलोसफर्स। अब ये सिलेबस में हमारे कहाँ लाई करता है ये देखें। अब हम यहाँ पे हैं मुस्लिम थिंकर्स में। लास्ट टाइम हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की थी ऑफ हॉब्स एंड रॉल्स। बात करेंगे मुस्लिम थिंकर्स की, जिसमें पहले हम गजाली और फिर इकबाल की बात करेंगे आज। बाकी हम इब्न खालदून कल करेंगे, और उसके साथ बाकी इनमें से मैं आपको शाह वलीउल्लाह के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके इसके ऊपर पास्ट क्वेश्चंस कौन से आए हुए हैं? सबसे पहला, जैसे कि हमारा फॉर्मेट है, पहले पास्ट क्वेश्चंस देखना। एक इसके ऊपर क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हाउ डिड गजाली रिफ्यूट द फिलोसफर्स आर्गुमेंट अबाउट एटर्निटी ऑफ द यूनिवर्स। ये 20 मार्क्स से क्वेश्चन आया हुआ है 2017 का। गजाली ने बेसिकली तीन पॉइंट आउट किए थे कि गजाली से पहले के जो फिलोसफर्स थे, कि वो तीन जो बातें हैं ना, वो फ्लॉज उसने पॉइंट किए थे फिलोसफर्स में। तो तीन में से एक जो आर्गुमेंट है वो थी इटर्निटी ऑफ द यूनिवर्स। उसको गजाली ने किस तरह रिफ्यूट किया, ये एक स्पेसिफिकली उस आर्गुमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर शॉर्ट नोट अल गजाली आया हुआ है, ये आप
जब ये पढ़ेंगे आप आराम से ये अटेम्प्ट कर सकेंगे। उसके बाद गजालीज क्रिटिसिज्म ऑफ द फिलोसफर्स, उसने तकरीबन 20 उनके फ्लॉज ढूंढे थे और उनमें से 3 मेन फ्लॉज थे, जिनमें से एक फ्लॉ ये था जिसके ऊपर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो हम जनरली भी उसको डिस्कस करेंगे, उसने क्या फिलोसफर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म की, और हम उसकी स्पेसिफिकली इस आर्गुमेंट को डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन कि क्या है ये गजाली का हमारा टॉपिक। Al-Ghazali was one of the most prominent and influential Muslim philosophers, theologians, jurists and mystics of Sunni Islam. ये ना सिर्फ एक प्रोमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम फिलोसफर था, बल्कि ये एक थियोलॉजियन भी था, ज्यूरिस्ट भी था, मिस्टिक भी था सुन्नी इस्लाम का ये। ही वॉज ऑफ पर्शियन ओरिजिन, इसका ओरिजिन पर्शियन था। Prior to the coming of Ghazali, there was a huge shift in the history of philosophy in the Islamic world. अच्छा, गजाली के आने से पहले जो फिलॉसफी थी इन द इस्लामिक वर्ल्ड, उसने एक बहुत बड़ा शिफ्ट लिया गजाली के आने से पहले। बिकॉज इन द वेक ऑफ ट्रांसलेशन मूवमेंट, अब ये शिफ्ट क्यों हुआ? ये शिफ्ट इसलिए हुआ कि बिकॉज इन द वेक ऑफ ट्रांसलेशन मूवमेंट the first generations of philosophers working in Arabic were mostly busying themselves with responding to Aristotle. ये चेंज इस वजह से आया क्योंकि जो ट्रांसलेशन, अच्छा ये हम पूरा पहले पढ़ लेते हैं, who had just become massively available in Arabic translation. अब हुआ ये कि अरिस्टोटल की अरेबिक ट्रांसलेशन अवेलेबल हो गई। अब जब वो अवेलेबल हो गई, ट्रांसलेशन मूवमेंट चली, उसमें अरिस्टोटल की भी फिलॉसफी की ट्रांसलेशन अरेबिक में अवेलेबल हो गई। उसकी वजह से ये हुआ कि जो मुस्लिम फिलोसफर्स थे वो इस चीज़ में बिजी हो गया कि हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के आइडियाज उनको पता चले और उन्होंने ये रियलाइज किया कि हम इसको कैसे केटर करें, अबाउट हाउ डू वी केटर टू अरिस्टोटल्स आइडियाज। तो उस वजह से जो मुस्लिम फिलॉसफी थी, मुस्लिम फिलोसफर्स थे, उनमें एक शिफ्ट आया बहुत बड़ा। तो गजाली से आने के पहले का ये कॉन्टेक्स्ट है। Then Avicenna came along with his new powerful philosophical synthesis. We see a change in the way philosophy is done in Arabic. और स्पेशली जब विसिना आया, जिसको इब्न सीना कहते हैं उर्दू में, with his new powerful philosophical synthesis, विसिना ने एक सिंथेसिस किया अरिस्टोटल को और बाकी फिलोसफीज को मिला के। तो उसने स्पेशली बहुत ज्यादा शिफ्ट की, जो मुस्लिम फिलोसफर्स किस तरह फिलोसफी करते थे वो बहुत ज्यादा शिफ्ट हुई। Avicenna takes up all the topics that are covered in Aristotle's philosophy and rethinks them with his own distinctive methods. उसने सारे टॉपिक्स लिए जो अरिस्टोटल की फिलॉसफी में थे और उनको रीथिंक किया अपने डिस्टिंक्टिव मेथड्स के साथ। epistemological methods, new logical discoveries and new breakthroughs in metaphysics. उसने epistemological methods के साथ किया, ठीक है, यानी कि नॉलेज के मेथड्स, लॉजिकल डिस्कवरीज के साथ उसने इनको एनालाइज किया, और न्यू ब्रेक थ्रूज इन मेटाफिजिक्स भी उसने किए अविसिना ने। ठीक है, तो ये है सिनेरियो गजाली से आने के पहले का। उसके बाद इनकोहेरेंस ऑफ द फिलोसफर्स, ये गजाली ने एक बुक लिखी जो उससे पहले ये जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन था उसको मद्देनजर रखते हुए उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था इनकोहेरेंस ऑफ द फिलोसफर्स। ठीक है, जिसमें उसने फिलोसफर्स की गलतियां पॉइंट आउट की। दिस बुक इज हिज fierce attack on the philosophical tradition and the way in which he felt it had infected Islam.
ये गजाली, ये जो बुक थी ना, ये गजाली का एक अटैक था फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन के ऊपर, और किस तरह से फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन ने इस्लाम को इन्फेक्ट कर दिया था। ठीक है। हिज प्राइमरी टारगेट इज अविसिना या इब्न सीना। अविसिना को उसने सबसे ज्यादा टारगेट किया, प्राइमरी टारगेट उसको किया। क्यों? क्योंकि अविसिना ही बहुत ज्यादा शिफ्ट लाया। जो मुस्लिम फिलोसफर्स जो फिलोसफी करते थे, उसमें सबसे ज्यादा शिफ्ट अविसिना का इन्फ्लुएंस था जो लाया। तो इस वजह से गजाली ने भी सबसे ज्यादा टारगेट अविसिना को ही किया। इज नॉट नेसेसरली नेमिंग इंडिविजुअल फिलोसफर्स, उसने नाम नहीं लिया, सच एक्सप्लिसिटली उसने नाम नहीं लिया। ही इज टॉकिंग अबाउट द जनरल व्यूज ऑफ द कैंप ऑफ फिलोसफर्स। जो जनरली जो फिलोसफर्स थे, मुस्लिम फिलोसफर्स, वो किस तरह फिलोसफी कर रहे थे, उसने जनरली सबको टारगेट किया। द इंटेलेक्चुअल ट्रेंड ऑफ द फिलोसफर्स, जो उनमें फिलोसफर्स में जो ट्रेंड नया आया था, जो एक शिफ्ट आया था, स्पेशली अविसिना की फिलोसफी की वजह से, उस ट्रेंड को टारगेट किया गजाली ने। In the incoherence, he outlines a number of things about which they are plain doctrinally wrong about. उसने काफी सारी ऐसी चीजें आउटलाइन की जिसकी जिसमें उसने कहा कि उसमें कोई दो राय नहीं कि वो बिल्कुल ही गलत है उन बार। ठीक है। ऐसे इश्यूज पॉइंट किए जो उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी, और उन मिस्टेक्स में कोई दो राय नहीं थी कि वो मिस्टेक्स हैं, लेकिन गजाली ने उनको पॉइंट आउट किया। Most of them are intellectual errors and he lists 20 of them. उनमें से ज़्यादातर intellectual errors ही हैं, और गजाली ने 20 लिस्ट डाउन किए कि ये 20 most important errors हैं. Then he picks on 3 that are so significant that they condemn the philosophers as heretics. उसने फिर 3 ऐसे उनके जो एरर्स हैं वो पिक किए, जो कि इतने सिग्निफिकेंट हैं कि जो फिलोसफर्स को, वो उसने कहा कि वो तो इस्लाम के दायरेकार से भी बाहर हो जाते हैं, इतने वो बड़े एरर्स हैं। He argues that philosophical trend should not have a place in the intellectual sciences of Islam. उसने कहा ये जो फिलोसॉफिकल ट्रेंड है, इसकी इस्लाम की साइंसेस में, इस्लाम की इंटेलेक्चुअल साइंसेस में इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। The 3 doctrines he considers as entirely contriving the orthodoxy of Islam are, 3 जो डॉक्ट्रिन्स उसने कहा कि वो बिल्कुल ही इस्लाम की फंडामेंटल्स को चैलेंज कर रहे हैं, वो क्या थे? As follows. पहला उसमें पहला डॉक्ट्रिन या पहला नोशन या पहला आइडिया ये था फिलोसफर्स का, विच गजाली फाउंड ट्रबलिंग। वो ये था, द नोशन दैट द वर्ल्ड इज इटर्नल। गजाली से पहले जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन था, जो ट्रेंड था, उनमें ये एक नोशन था कि द वर्ल्ड इज इटर्नल। ठीक है। अब देखें, एज अ मुस्लिम तो हमारा ये बिलीफ है कि गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड इन ड्यू टाइम इट विल कम टू एन एंड, वर्ल्ड इज नॉट इटर्नल। लेकिन फिलोसफर्स का ये नोशन था कि द वर्ल्ड और द यूनिवर्स इज इटर्नल, तो इसको गजाली ने चैलेंज किया। द फिलोसॉफिकल व्यू दैट मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड देयरफॉर द वर्ल्ड मस्ट हैव एग्जिस्टेड इटर्नली। ये उनका ये नोशन या आइडिया उनका ये क्यों था कि द वर्ल्ड इज इटर्नल, वो इस वजह से था कि वो कहते थे कि मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ठीक है। वो कहते हैं ना कि इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। तो ये बेसिस थी उनके नोशन की कि व्हाई द वर्ल्ड इज इटर्नल, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैटर तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, सो दैट देयरफॉर द वर्ल्ड इज इटर्नल। ठीक है। गजाली ने अब इसको कैसे पॉइंट आउट किया ये फ्लॉ? Ghazali said this directly contradicts the Islamic doctrine of the creation of the world from nothing. उसने कहा ये तो
ये तो हमारे इस्लामिक डॉक्ट्रिन के बिल्कुल ये अगेंस्ट जाता है, which states that God created the world from nothing, which we find in the Quran, but is also in general developed in the Islamic theology that God created the world from nothing. और ये हमें कुरान पाक में भी मिलता है, और जनरली भी इस्लामिक थियोलॉजी में ये बिलीफ है कि गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड फ्रॉम नथिंग। तो उसने कहा इस वजह से ये इनका जो नोशन है दैट द वर्ल्ड इज इटर्नल, ये बहुत एक एरनस नोशन है। ठीक है, दूसरा कौन सा नोशन था जो गजाली ने चैलेंज किया? द नोशन दैट गॉड डज नॉट नो द पर्टिकुलर्स। गजाली से पहले जो फिलोसफर्स थे, जो मुस्लिम फिलोसफर्स थे, उनमें ये फिलोसॉफिकल ट्रेंड था कि गॉड डज नॉट नो द पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब इस्लाम में तो ये बिलीफ है दैट गॉड इज ओमनीसाइंट, ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, नॉट ओनली द पर्टिकुलर्स। तो इस वजह से गजाली ने इस नोशन को भी चैलेंज किया। द philosophers have this notion of God as knowing the generalities of things but not the particulars. Philosophers का ये नोशन था या ये आइडिया था that God knows the generalities, कि God को जनरल बातें पता है बट God does not know the particulars। ठीक है, ये उनका नोशन था। अब गजाली ने क्या कहा इसके बारे में? गजाली ने कहा दिस इज कॉन्ट्रोडिक्टरी टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लाम इन कुरान। उसने कहा ये तो इस्लाम के डॉक्ट्रिन के खिलाफ है जो हमें कुरान में मिलता है, विच स्टेट्स दैट गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, तो कुरान में हमें ये बात मिलती है कि गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, तो उसने कहा कि ये वाला जो नोशन है फिलोसफर्स का, फिलोसॉफिकल ट्रेंड है, ये भी बहुत ज्यादा इस वजह से एरोनस है, क्योंकि ये बेसिक टीचिंग्स ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट है। ठीक है, तीसरा नोशन क्या था? तीसरा नोशन ये था द नोशन ऑफ द बॉडीली रेजरेक्शन। ठीक है, फिलोसफर्स जो थे उस वक्त के, गजाली से पहले के जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन चल रहा था, उन्होंने इस बात को भी क्वेश्चन किया दैट वेदर और नॉट बॉडीली रेजरेक्शन इज पॉसिबल। और गजाली ने अगेन चैलेंज किया कि ये तो एक फंडामेंटल बिलीफ है इस्लाम का। The philosophers had questioned it as a physical possibility. उन्होंने क्वेश्चन किया कि whether it is physically possible or not. This is a fundamental element of Muslim belief that there would be a bodily resurrection at some future time to be decided by God. तो ये एक fundamental Muslim belief है कि there will be a bodily resurrection। ठीक है, तो इस वजह से गजाली ने कहा कि ये तीन जो हैं ये बहुत बड़े एरर्स हैं फिलोसफर्स के, जो मुस्लिम फिलोसफर्स के एरर्स हैं जो गजाली से पहले जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन चल रहा था। 20 उसने टोटल पॉइंट आउट किए, तीन उसने कहा कि ये तीन सबसे बड़े एरर्स ये हैं। So these three doctrines were viewed by Ghazali as demonstrating that the philosophers were outside the fold of Islam. ये तीन ऐसे डॉक्ट्रिन्स थे कि उसने कहा कि इनकी वजह से द philosophers are outside the fold of Islam। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ डिड, नंबर 1 पे, हाउ डिड गजाली रिफ्यूट द फिलोसफर्स आर्गुमेंट अबाउट इटर्निटी ऑफ द यूनिवर्स। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसमें देखें तीन नोशंस में से जो सबसे पहला है ये वाला नोशन दैट वर्ल्ड इज इटर्नल। क्वेश्चन इसके ऊपर एक आया हुआ है कि गजाली ने इस नोशन को कैसे रिफ्यूट किया। ठीक है, तो हम अब इसकी बात करेंगे कि रेफुटेशन ऑफ द फिलोसफर्स आर्गुमेंट अबाउट इटर्निटी ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, Ghazali noted that majority of the philosophers, ancient as well as modern, agree upon the eternity of the universe, holding that it always coexisted with God as his effect, which was concurrent with him in time. Concurrent as an effect is with the cause, for example, light with the sun. Ghazali ने ये नोट किया कि जो मेजॉरिटी ऑफ फिलोसफर्स थे एंशियंट भी, जिनमें एंशियंट में आप देख लें ये था प्लेटो, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, और उनसे पहले भी जो ग्रीक फिलोसफर्स थे
थेल्स ऑफ मिलिटस को सबसे पहला फिलोसफर समझा जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर रोमन फिलोसफर्स आए, स्टोइसिज्म स्पेशली रोमन फिलोसफी की मेन उसकी ब्रांच है, ठीक है। तो ये जो एंशियंट फिलोसफर्स थे एज वेल एज मॉडर्न फिलोसफर्स, गजाली का टाइम पीरियड क्या था, अराउंड 1080 1180, ये इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। तो उस जमाने के जो मॉडर्न फिलोसफर्स भी थे और एंशियंट फिलोसफर्स जिनकी हमने अभी बात की, गजाली ने ये नोट किया कि उन सबका ये बिलीफ है कि दैट they believe in the eternity of the universe, that universe has always existed with God and will continue to exist with God, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा कि यूनिवर्स इज एन इफेक्ट ऑफ गॉड, जस्ट लाइक light is an effect of sun. इस वजह से just like light always remains with the sun, ठीक है, concurrent with the sun, इसी तरह universe will always remain with God, ठीक है। Also, Avicenna's philosophical theology commits to the notion that God's relation to the world is necessary. ठीक है, just like light is necessary with the sun, उसी तरह अविसिना ने भी कहा कि the world is necessary with God, ठीक है। तो बाकियों का भी था ये नोशन, लेकिन स्पेशली अविसिना का था। That is the main reason why the universe would wind up being eternal. Because if he creates a universe necessarily, then whenever you got God, you got the world. So the world is eternal. तो उन्होंने कहा कि वही जैसे हमने डिस्कस किया कि यूनिवर्स और द वर्ल्ड इज एन इफेक्ट ऑफ गॉड, तो इस वजह से इट विल बी कॉन्करेंट विद गॉड। तो इस वजह से वो कहते थे कि द यूनिवर्स इज इटर्नल, ये उनका मेन प्रेमिस था। उसने कैसे रिफ्यूट किया इसको? रेफुटेशन ऑफ फर्स्ट नोशन। In the end of Incoherence, Ghazali addresses this when he takes up the concept of miracles. Ghazali ने इस नोशन को रिफ्यूट किया जब उसने मिरेकल्स का कॉन्सेप्ट एनालाइज किया, ठीक है। This is probably the most famous part of Incoherence because it reminds people of David Hume, and like Hume, Ghazali gives examples of standard cases of causation. अब देखें, ह्यूम ने भी कैसे कॉजेशन को डाउट किया था कि आप जब पेन ड्रॉप करते हैं तो उसका ये इफेक्ट होता है कि दैट द पेन फॉल्स टू द ग्राउंड। और उसने कहा था कि ये हमारी बस हैबिट है, कि क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि इफ यू ड्रॉप द पेन इट विल फॉल टू द ग्राउंड, सो वी हैव बिकम हैबिचुएटेड इन दिस मैनर, ठीक है। उसने कहा असल में जो है ना कॉज एंड इफेक्ट, ये उसने कहा ये कुछ नहीं होता, वो इसके बारे में स्केप्टिकल था। तो गजाली ने भी उसी तरह जो कॉजेशन का है नोशन, उसको उसने एक्सप्लोर किया। Like Hume, Ghazali gives examples of standard cases of causation. His case is cotton touching fire and then burning. उसने जो मिसाल दी, वो उसने मिसाल दी कॉटन की, कि कॉटन कैसे जब उसके ऊपर आप फायर अप्लाई करते हैं या फायर कॉटन को टच करती है तो कॉटन बर्न्स। And he asks the question that whether the cotton necessarily must burn. उसने ये क्वेश्चन किया कि क्या लाजमी ऐसा होगा कि जब भी आप फायर अप्लाई करें कॉटन को तो कॉटन हमेशा बर्न करेगी, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि फायर आप अप्लाई करें लेकिन कॉटन बर्न ना करे, ठीक है। तो उसने ये बात एक्सप्लोर की। In other words, is there a causal connection between fire touching cotton and cotton burning? तो उसने कहा कि क्या इस चीज के दरमियान कोई कॉजल कनेक्शन है कि फायर जब कॉटन को टच करे तो कॉटन बर्न
लाजमी तौर पे हो, कोई कॉजल कनेक्शन है या नहीं है। इज इट अ नेसेसरी रिलेशन और कुड इट हैपन दैट द फायर फेल्स टू बर्न द कॉटन। उसने कहा क्या ये लाजमी एक रिलेशन है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि फायर टच तो करे कॉटन को लेकिन उसको वो बर्न ना करे। ठीक है। Ghazali wants to say that it could fail to burn the cotton because that leaves room for miracles to occur. गजाली ये कहना चाहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कॉटन जो फायर है वो कॉटन को बर्न ना करे। क्यों? क्योंकि तभी हमारे पास मिरेकल्स की गुंजाइश रहती है। ठीक है। और उसने यही बात की, उसने कहा ये भी हम आ, कि उसने कहा ये हमारी जरूरी नहीं कि हमेशा जब फायर अप्लाई हो कॉटन को तो कॉटन ने बर्न करना ही करना है। ठीक है। उसने कहा ये भी हो सकता है कि कॉटन बर्न ना करे। इन अदर वर्ड्स ह्यूम की तरह उसने ये क्वेश्चन किया कॉजेशन। और तो उसने कहा कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा बर्न करे और इस वजह से मिरेकल्स भी पॉसिबल हैं। ठीक है। वरना मिरेकल्स कैसे पॉसिबल होते हैं। ठीक है। तो उसने ये शो किया कि हाउ मिरेकल्स आर पॉसिबल। And he accuses the philosophers of saying that the relationship is necessary. उसने कहा जो philosophers ये कहते हैं कि ये जो relationship है it is necessary, कि cause and effect की जो relationship है जिसकी उसने example दी cotton और fire की। तो उसने कहा ये जो philosophers कहते हैं कि ये cause and effect की necessary relationship है, ये उसने कहा कि ये वो गलत कहते हैं, ये necessary relationship नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो cause है वो effect cause वो ना हो। ठीक है। इफेक्ट ना हो कॉज का। The reason why it reminds people of David Hume is that he then says, we expect the fire to burn the cotton, and we have this very strong information that it must burn the cotton, but that is just because we have a habit। ठीक है। एग्जैक्टली ह्यूम वाली बात की। हालांकि ह्यूम देखिए उससे कितना 600 साल बाद आया, 700 साल बाद आया। ठीक है। और गजाली ने पहले ही वही बात कर दी कि उसने कहा कि ये हमारी बस हैबिट है कि हम क्योंकि पेन को देखते हैं कि अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो इट विल फॉल टू द ग्राउंड। कॉटन को हम देखते हैं कि अगर हम फायर अप्लाई करेंगे तो इट विल कैच फायर। तो उसने कहा कि ये जरूरी नहीं कि ये चीजें ऐसे ही हों। उसने कहा कि हमारी बस हैबिट बन चुकी है क्योंकि हमने पास्ट में देखा है ऐसे होते हुए, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा थ्रू इंडक्शन। ठीक है। तो उसने कहा कि दिस इज अ हैबिट जस्ट लाइक डेविड ह्यूम। Every time we have seen fire touch cotton or something similar, we have seen it burn the cotton or burn it to ash। हमने जब भी देखा है फायर टच होती है कॉटन को या सिमिलर कोई चीज, हमने देखा है कि कॉटन बर्न होती है और कॉटन बर्न टू ऐश हो जाती है, सारी बात है। बट दैट इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय आवर एक्सपीरियंस। उसने कहा ये बस एक एक्सपेक्टेशन है जो हमारे एक्सपीरियंस से क्रिएट हो गई है। ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि इसी तरह ही हो। इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द कॉटन विल बर्न। वही बात कि जरूरी नहीं कि कॉटन बर्न हो। Therefore, Ghazali leaves the room for miracles and refutes the argument for the eternity of the universe। गजाली मिरेकल्स की रूम ओपन करता है, लीव करता है और वो ये बात रिफ्यूट करता है कि यूनिवर्स इटर्नल है। क्योंकि देखिए यूनिवर्स को उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स इज एन इफेक्ट ऑफ गॉड। ठीक है। और इस वजह से उन्होंने कहा था कि जस्ट लाइक लाइट इज एन इफेक्ट ऑफ सन, यूनिवर्स इज एन इफेक्ट ऑफ गॉड। उन्होंने कहा इस वजह से क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नेसेसरी है, देयरफॉर यूनिवर्स इज इटर्नल। ठीक है। गजाली ने ये शो किया कि कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है।
इस वजह से उन्होंने कहा कि यूनिवर्स जरूरी नहीं कि ये हमेशा एग्जिस्ट करे, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का भी रिलेशनशिप जरूरी नहीं, ठीक है, और मिरेकल्स भी होते हैं। सेकेंडली, गजाली रिफ्यूटेड दिस आर्गुमेंट। उसने दो उसकी रेफुटेशंस दी। पहली जो आर्गुमेंट थी अबाउट इटर्निटी ऑफ द यूनिवर्स, ये हमने उसकी रेफुटेशन देख ली। अब हम उसकी दूसरी रेफुटेशन की बात करेंगे। उसने कहा, Ghazali refuted this argument by saying that when fire and cotton are placed in contact, कि जब fire and cotton को in contact place किया जाता है, the cotton is burnt directly by God rather than by the fire. तो उसने कहा कॉटन असल में डायरेक्टली गॉड बर्न करता है rather than fire, ठीक है, a claim which he defended using logic in Islamic philosophy। और उसने इस बात को लॉजिकली डिफेंड भी किया कि कैसे गॉड इज द वन हु बर्न्स कॉटन एंड नॉट द फायर, ठीक है। He explained that because God is usually seen as rational rather than arbitrary, ठीक है। उसने कहा कि जनरली भी गॉड इज सीन एज रैशनल, दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स ही क्रिएटेड फॉर अ पर्पस, फॉर अ रीजन, सो ही इज रैशनल rather than arbitrary. His behavior in normally causing events in the same sequence, that is what appears to us to be efficient causation, ठीक है। नॉर्मली हमें नजर आता है कि कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज गॉड इज रैशनल। तो हमें इस वजह से नॉर्मली अपनी लाइफ में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स नजर आते हैं। उसने कहा दिस कैन बी अंडरस्टूड एज अ नेचुरल outworking of that principle of reason which we then describe as the laws of nature। उसने कहा इस वजह से, क्योंकि गॉड इज सीन एज रैशनल, ठीक है, उसने कहा इस वजह से हमें जो लॉज ऑफ नेचर नजर आते हैं, जैसे कि बाद में डिस्कवर हुए न्यूटन्स लॉज, ठीक है, आइंस्टाइंस लॉज, या इस तरह ये एक लॉ आप समझ लें नेचर का कि सूरज मशरिक से गुरूब होता है और मगरिब में डूबता है। तो ये देखें एक सीक्वेंस है ना, एक पैटर्न है, एक ऑर्डर्ड दुनिया है, एक डिजाइन है, इंटेलिजेंट डिजाइन है, ठीक है। तो गजाली ने कहा ये हमें जो लॉज ऑफ नेचर नजर आते हैं ये इस वजह से नजर आते हैं बिकॉज गॉड इज रैशनल। प्रॉपरली स्पीकिंग, हाउएवर, these are not laws of nature but laws by which God chooses to govern his own behavior, his autonomy in the strict sense, in other words his rational will। तो उसने कहा कि ये हमें तो नजर आते हैं कि दीज आर द लॉज ऑफ नेचर, कि सूरज मशरिक से गुरूब हुआ और सॉरी मशरिक से तुलू हुआ और मगरिब में गुरूब हुआ, और इसी तरह कॉज एंड इफेक्ट लाइक कॉटन कैचिंग फायर व्हेन इट टचेस फायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें ये लॉज ऑफ नेचर नजर आते हैं। उसने कहा असल में ये लॉज ऑफ नेचर नहीं है। उसने कहा असल में दीज आर द लॉज बाय विच गॉड चूजेस टू गवर्न हिमसेल्फ और हिज रैशनल विल, ठीक है। Therefore, Ghazali refuted the philosopher's argument and asserted that God created the world in time, and just like everything in this world, तो उसने इस तरह वो रिफ्यूट किया आर्गुमेंट, क्योंकि उसने कहा ये जो कॉज एंड इफेक्ट का भी जो हमें रिलेशनशिप नजर आ रहा होता है, दिस इज एक्चुअली गॉड इज चूजिंग टू गवर्न इन दिस वे, ठीक है, और ये कोई लॉ ऑफ नेचर नहीं है ये जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। Therefore, Ghazali refuted the philosopher's argument and asserted that God created the world in time. उसने कहा God created the world in time, ठीक है, and just like everything in this world, time will cease to exist as well। उसने कहा जैसे दुनिया में हर चीज एक दिन खत्म हो जानी है और दुनिया इटर्नल नहीं है, उसी तरह टाइम भी इटर्नल नहीं है और टाइम भी एक दिन खत्म हो जाएगा बिकॉज गॉड क्रिएटेड इट।
बट गॉड विल कंटिन्यू ऑन एग्जिस्टिंग, बट गॉड विल कंटिन्यू ऑन एग्जिस्टिंग, क्योंकि उसने शो किया कि नेसेसरी नहीं है कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। इस वजह से बेशक गॉड ने क्रिएट किया टाइम को भी, यूनिवर्स को, सो दीज कैन सीज टू एग्जिस्ट बट गॉड विल कंटिन्यू ऑन एग्जिस्टिंग। उसके बाद हम इसका कंक्लूजन दे देंगे जनरली के गजाली ने एक समरी की तरह से लिख देंगे कि गजाली सक्सेसफुली रिफ्यूटेड philosophers argument about the eternity of the universe and he pointed out some of the errors of philosophers। इस तरह की हम दो तीन जनरल बातें उसके कंक्लूजन में लिख देंगे। इसके ऊपर अब आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली डू आस्क। ओके, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकबाल। अब ये हमारे देखिए सिलेबस में यहाँ लाई करता है मुस्लिम थिंकर्स मोहम्मद इकबाल। उसके बाद इसके ऊपर पास्ट में क्वेश्चंस कौन से आए हुए हैं? पहला इसके ऊपर क्वेश्चन ये आया हुआ है कि डिस्कस इकबाल्स कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम, जिसको हम इज्तिहाद भी कहते हैं। तो इकबाल का क्या कॉन्सेप्ट था इज्तिहाद का? ठीक है, एक इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। फिर एक और क्वेश्चन ये आया हुआ है कि elaborate the way Iqbal has reconciled divine power, omnipotence and knowledge with human freedom। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है कि divine power, if God is omnipotent and he is powerful over all things and he is omniscient, he has knowledge about all things, तो इस सिनेरियो में फिर ह्यूमन फ्रीडम कैसे पॉसिबल होती है? ठीक है, तो ये इकबाल ने इस बात को कैसे आंसर किया, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? हम ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसकी बात करेंगे। इसमें आप जनरली इंट्रोडक्शन, इकबाल का तो बहुत आसान है, आप कोई भी इसका इंट्रोडक्शन दे दें कि इकबाल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुस्लिम philosophers of the recent history and he is Pakistan's national poet and he made many important contributions to philosophy। और उसमें आप जनरली ये कह देंगे he made contributions about God's omnipotence, omniscience and human freedom, as well as he gave concept about principle of movement within the structure of Islam। तो इस तरह की आप इसमें दो तीन बातें कर देंगे इम्पोर्टेंट। उसके बाद बात होती है कि गॉड्स ओमनीपोटेंस, ओमनीसाइंस, ह्यूमन फ्रीडम। ओमनीपोटेंस कहते हैं कि गॉड इज ऑल पावरफुल, ठीक है, ही हैज पावर ओवर एवरीथिंग। ओमनीसाइंस कहते हैं कि गॉड नोज एवरीथिंग, ठीक है, तो ये बात है। और ह्यूमन फ्रीडम के आपके पास देखिए जैसे चॉइस है वेदर यू कैन अटेंड दिस क्लास और नॉट, ठीक है, वेदर यू कैन अपीयर इन सीएसएस एग्जाम्स और नॉट। तो ह्यूमन फ्रीडम जो है, ह्यूमन चॉइसेस है। तो इफ गॉड इज ओवर ऑल थिंग्स पावरफुल एंड गॉड नोज ऑल थिंग्स, तो फिर ह्यूमंस के पास फ्रीडम कैसे रह जाती है? फिर तो फ्रीडम हमारे पास नहीं होनी चाहिए कि गॉड नोज एवरीथिंग एंड ही इज ऑल पावरफुल, ठीक है। तो इस चीज को कैसे इकबाल ने सॉल्व किया?
Iqbal describes human beings as finite egos and God as the ultimate absolute ego. तो पहली बात इकबाल ने ये की कि ह्यूमन बीइंग्स फाइनाइट ईगोज हैं, ठीक है, और गॉड, इकबाल ने कहा कि गॉड इज एन इनफाइनाइट ईगो, ठीक है. ड्राइंग अपॉन सूरह इखलास फ्रॉम द कुरान which says that there is none like unto him, God. सूरह इखलास से इकबाल ने यह ड्रॉ किया कि सूरह इखलास में एक वर्स है कि देयर इज नन लाइक अनटू हिम, देयर इज नन लाइक गॉड. तो वहां से इकबाल ने ये बात ड्रॉ की कि ह्यूमन बीइंग्स आर फाइनाइट ईगोस एंड गॉड इज द अल्टीमेट एब्सोल्यूट ईगो. व्हाई? बिकॉज देयर इज नन लाइक अनटू हिम, ठीक है. Therefore, Iqbal describes God as omnipotent and omniscient. इस वजह से इकबाल ने ये डिस्क्राइब किया कि we are not omnipotent and omniscient, but God is omnipotent and omniscient. ठीक है. However, according to Iqbal, God does not know the future in its complete actuality. इकबाल ने कहा कि गॉड फ्यूचर को इन इट्स कंप्लीट एक्चुअलिटी नहीं जानता. गॉड डज नॉट fully know what the result of any specific event or encounter will be in its totality until it materializes and unfolds wholly in the future. इकबाल ने कहा कि गॉड does not know कि किसी स्पेसिफिक इवेंट या इनकाउंटर का रिजल्ट क्या होगा. इन इट्स टोटलिटी गॉड डज नॉट नो, ठीक है, until it materializes and unfolds wholly in the future. जब तक कि वो इवेंट खुद materialize और unfold नहीं हो जाता in the future. The knowledge of the divine evolves and grows in relationship to the ongoing evolution of the universe. तो उसने कहा कि डिवाइन की जो नॉलेज है, इट यानी कि गॉड की जो नॉलेज है, इट इवॉल्व्स एंड ग्रोज इन रिलेशनशिप टू द ऑनगोइंग एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स. कि जैसे यूनिवर्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अनफोल्ड हो रही है, ठीक है, इवेंट्स आर अनफोल्डिंग. तो उसने कहा इस तरह गॉड की भी नॉलेज विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज अनफोल्डिंग and growing with the passage of time, just like events are unfolding. Nevertheless, if a specific possibility or future knowledge is not known by God at a definite moment of time, then this does not signify God's defective omniscient. लेकिन उसने कहा कि if at a definite moment of time any future knowledge is not known to God, then it does not signify God's defective omniscient. ठीक है. Rather, it only means, according to Iqbal, that there is yet no future knowledge to be known. उसने कहा कि असल में अभी फ्यूचर नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है. सो गॉड कैन नॉट, गॉड डज नॉट नो इट बिकॉज it does not, that knowledge does not even exist, ठीक है, because the future events are still in becoming and not wholly settled series of actuality. क्योंकि फ्यूचर इवेंट्स अब भी अनफोल्ड हो रहे हैं अभी, ठीक है, एंड वो असल में अब सेटल्ड एक नहीं हुए, एक्चुअल वो सेटल नहीं हुए एंड दे हैवंट बिकम एक्चुअल, ठीक है. So that is why it does not signify God's defective omniscience. Such a conception of omniscience does justice to the elements of spontaneity and novelty inherent in the makeup of finite egos. उसने कहा इस तरह से फ्रीडम पॉसिबल है कि फॉर एग्जाम्पल आप CSS क्लियर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू चूज टू गो टू अ सिनेमा टुनाइट और नॉट, ठीक है, दिस इज योर चॉइस, ठीक है. अब
इस तरह से आपकी भी चॉइस पॉसिबल है कि क्योंकि अभी वो नॉलेज अभी वो क्रिएट ही नहीं हुआ। वो नॉलेज तब क्रिएट होगा जब आप वाकई या तो आप सिनेमा जाएंगे आज रात को या आप सिनेमा नहीं जाएंगे, तो तब जाके वो नॉलेज क्रिएट होगा। सो दैट इज वाई इट विल बिकम नोन टू गॉड व्हेन दैट नॉलेज इज क्रिएटेड। इस वजह से यू आर फ्री टू चूज योर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, सो दिस इज हाउ इकबाल जस्टिफाइड ह्यूमन फ्रीडम। उसके बाद, इफ द फ्यूचर वर प्री डिटर्मिन्ड a higher cosmic level by God, then novelty, creativity, human freedom, and spontaneity of life would be oxymoronic, यानी कि in contradiction। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर फ्यूचर प्री डिटर्मिन्ड है, ऑलरेडी गॉड knows that this is how it will happen, and God has willed it to be that it will happen in this way, तो उसने कहा फिर तो ह्यूमन फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ह्यूमैनिटी वुड हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ फुली डिटरमिन्ड एंटिटी, मशीन लाइक। तो उसने कहा फिर तो ह्यूमन बींग्स वो तो एक तरह से फिर मशीन्स की तरह ही होंगे, ऑलरेडी उनकी डेस्टिनी प्री डिटरमिन्ड है दैट they will go to cinema tonight and then they will study for 1 hour, और तो इस तरह से फिर तो उनकी चॉइस खत्म हो जाती है। इट इज ऑल प्री डिटर्मिन्ड, दे आर जस्ट लाइक मशीन्स। ठीक है, इज इक्बाल suggesting that God voluntarily circumscribes this scope of foreknowledge of future encounters in order to let freedom exist? क्या इकबाल ये कह रहा है कि गॉड वॉलंटरीली मतलब लिमिट्स हिज नॉलेज सो दैट फ्रीडम कैन बी पॉसिबल? क्या इकबाल ये कह रहा है? दिस देन वुड टेंड टू मेक omniscience a matter of possessing a quality or potential to know rather than having specific knowledge. If Iqbal means this, फिर omniscience का मतलब ये होगा कि not omniscience का मतलब होगा कि having the potential to know something, ठीक है, rather than knowing everything about everything। ठीक है, we note that Iqbal is sharply departing from the classical notion of God's omniscience। अब यहाँ पे इकबाल गॉड्स ओमनीसाइंस का जो क्लासिकल नोशन है वहां से इकबाल शार्पली डिपार्ट कर रहे हैं। ठीक है, which portrays the divine being both as knower of the visible as well as the invisible। तो नॉर्मल जो जनरली एक्सेप्टेड नोशन ऑफ गॉड्स ओमनीसाइंस ये है कि गॉड नोज अबाउट द पास्ट एज वेल एज द फ्यूचर, अबाउट द visible as well as the invisible। ठीक है, तो इकबाल इज डिपार्टिंग फ्रॉम दैट। एंड सिंस गॉड surpasses the divisible time, to God there is only an eternal now या present। तो जनरल नोशन ये है कि बिकॉज गॉड इज अबव टाइम, ठीक है, एंड टाइम इज जस्ट अ क्रिएशन ऑफ गॉड, सो देयरफॉर फ्यूचर एज वेल एज पास्ट इज अवेलेबल बिफोर गॉड जस्ट लाइक प्रेजेंट इज अवेलेबल। ठीक है, तो नॉर्मल नोशन गॉड्स ओमनीसाइंट का ये है जिससे एक बार डिपार्ट कर रहे हैं। हेंस वी द प्लैनेटरी बीइंग्स only know what the future holds as the future becomes our present moment। बल्कि हम as planetary beings, as human beings, हमें फ्यूचर का सिर्फ तब पता चलता है कि जब फ्यूचर एक्चुअली हैपन होता है। Divine omniscience does not limit future free actions in any way because human beings are capable of utilizing their power of freedom to make decisions। अब नॉर्मल नोशन ओमनीसाइंस का ये है, गॉड्स ओमनीसाइंस का, कि इवन दो गॉड नोज दैट व्हाट यू विल डू, वेदर यू विल गो टू सिनेमा टुनाइट और नॉट, ठीक है, बट स्टिल यू हैव द पावर टू चूज। The choice is yours, but God knows what choice you will take. Yeah? What choice you will make. God knows that I will do X or Y tomorrow, but God will in no way choose for me
when more than one course of action are open to me. ठीक है, अब हमारे पास तो more than one course of actions open है, so God does not choose for us but he knows what we will choose. तो नॉर्मल नोशन गॉड्स ओमनीसाइंस का ये है, और इकबाल उससे शार्पली डिपार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो दूसरी बात थी कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, डिस्कस इकबाल्स नोशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम। इसको इज्तिहाद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इकबाल का क्या नोशन था? द कॉन्सेप्ट डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन इबादात एंड मामलात। इबादात कहते हैं वर्शिप्स को, ठीक है, और मामलात कहते हैं डीलिंग्स को, लाइक डीलिंग्स विद पब्लिक एटसेट्रा। और ये बात मैंने काफ़ी मतलब रिसर्च की थी, और मुझे भी पता चला जो इकबाल के फर्जंद हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उन्होंने ये बात एक्सप्लेन की कि दिस इज हाउ इकबाल टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इबादात, वर्शिप्स एंड मामलात, डीलिंग्स विद पीपल। ठीक है, Iqbal said that ibadat are fixed, but मामलात are subject to change over time as we live in a rapidly changing world. इकबाल ने कहा जो इबादात हैं दे आर फिक्स्ड। ठीक है, जैसे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, वो फिक्स्ड है। ठीक है, बट मामलात चेंज ओवर टाइम, पब्लिक जो डीलिंग्स हैं दे चेंज ओवर टाइम। वाई? बिकॉज वी लिव इन आ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। दुनिया चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी से डायनामिक्स ही सारी चेंज हो जाती है। देखें, आज से 100 साल पहले एरोप्लेन की फ्लाइट भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, फोन्स तो भी कोई 10 साल 15 साल पहले की बात है। ठीक है, तो दुनिया चेंज होती है, जिसकी वजह से हमें न्यू लॉज चाहिए। ठीक है, therefore न्यू मामलात रिक्वायर न्यू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। जो नई हमें हमें सिचुएशंस अराइज करती हैं, न्यू प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम लोग, उसकी वजह से वी नीड न्यू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। ऑल्सो Islam is a flexible religion as mentioned many times in Quran and Hadith. So will you not use reason? कुरान में बार बार ये आयत आती है कि so will you not use reason, which shows that Islam is a flexible religion and it is not a rigid religion. तो इस वजह से इकबाल के मुताबिक इज्तिहाद की इजाज़त होनी चाहिए कि न्यू जो प्रॉब्लम्स, न्यू सिचुएशंस अराइज करती हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, टेक्नोलॉजिकल या कोई भी और रीजंस हो सकती हैं, उनकी वजह से हमें न्यू रिलीजियस प्रिंसिपल्स चाहिए होते हैं, और हमारा दीन भी इस चीज की इजाजत देता है। ठीक है, इकबाल का जो ये कॉन्सेप्ट था, ये तो हमने उसकी रीजन देखी कि वाई इकबाल अलाउड फॉर इज्तिहाद। ठीक है, कि उसने दो डिफ्रेंशिएट किए, और उसने बताया कि जो मामलात हैं, जो डीलिंग्स हैं, वाई दे रिक्वायर न्यू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब लेकिन ये होता कैसे है इज्तिहाद, हाउ हाउ टू डू इट? ठीक है, उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था इज्तिहाद का, उसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि वो होता क्या है इज्तिहाद एक्चुअली। सबसे पहले हम इसकी लेक्सिकोलॉजी देखते हैं कि इसके मीनिंग्स क्या है, इसके मतलब लफ्जी मतलब क्या है और इसका लिटरल मतलब क्या है। द रूट वर्ड फॉर इज्तिहाद इज जुहद, विच मीन्स टू ट्राई और स्ट्राइव। ठीक है, ये जुहद के वर्ड से निकला है इज्तिहाद, जिसका मतलब है टू ट्राइव, ट्राई और स्ट्राइव,
कि जैसे आप देखें कोई मुश्किल काम भी कोई इंसान कर रहा हो तो वो कह रहा है कि मैं किस्म का समझे मैं जिहाद कर रहा हूँ, भाई बहुत ज्यादा मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो वर्ड है जोहद, ये वहां से निकला। इज्तिहाद मीन्स टू मेक एन एफर्ट टू रीच अ कंक्लूजन। लिटरल मीनिंग अब इसका क्या है? लिटरल मीनिंग इसका ये है कि आप एक एफर्ट मेक करें एक कंक्लूजन रीच करने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड इज्तिहाद। कि आप किसी भी मामले के ऊपर सोच विचार करके अपना एक व्यू पॉइंट, अपना एक ओपिनियन, अपना एक कंक्लूजन आप फॉर्म करें, तो उसको कहते हैं इज्तिहाद। लिटरल मीनिंग उसका ये है। ठीक है, लेकिन इसकी अब डेफिनेशन क्या है जो इज्तिहाद कहते हैं हम इस्लामिक टर्म्स में, वो क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच द स्कॉलर इंडिपेंडेंटली स्ट्राइव्स टू फाइंड आंसर्स। ठीक है, एक स्कॉलर इंडिपेंडेंटली जब वो कोशिश करता है आंसर्स फाइंड करने की, आंसर्स, रीजंस और सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के वो जब सॉल्यूशंस तलाश करता है एक स्कॉलर, एक रिलीजियस स्कॉलर, इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुना, तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू वो सॉल्यूशंस रीच करता है प्रॉब्लम्स के, इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इज्तिहाद। थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, ये आपको पता है, दिस इज द थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ आफ्टर कुरान एंड सुन्ना। इसके टाइप्स क्या है इज्तिहाद के? इकबाल ने तो कह दिया कि भाई, उसने बता दिया कि दिस इज व्हाई इज्तिहाद शुड बी अलाउड, बट ये कॉन्सेप्ट है क्या है, इसको हम फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी टाइप है इजमा, कंसेंसस। द टाइप ऑफ इज्तिहाद विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इस्लामिक लॉ इज इजमा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इज्तिहाद है इस्लामिक लॉ के लिए वो है इजमा। इट इज द कंसेंसस ऑफ द पीपल, कि लोगों का जिस बात के ऊपर कंसेंसस हो जाए उसको हम इजमा कहते हैं। लिटरल मीनिंग टू रिजॉल्व टू फर्मली डू समथिंग, स्पेशली डू इट टुगेदर। इसका जो लिटरल मीनिंग है या लफ्जी मतलब है वो ये है कि किसी भी चीज को करने का एक एक फर्म हम रिजॉल्व कर लें, एक फैसला करने के बस हमने ये करना ही करना है, स्पेशली मिल के कुछ लोग ये फैसला कर दें कि ये हमने बस करना ही करना है, तो उसको लफ्जी का मतलब ये है इजमा का। इट इज द एग्रीमेंट ऑफ ऑल द मुज्तहिद्स इन अ पर्टिकुलर एज। अब असल में इस्लामिक टर्म्स में इसका मतलब क्या है, वो ये है कि एक पर्टिकुलर एज के, एक जमाने के जो मुज्तहिद्स होते हैं, ठीक है, उनका जो अग्रीमेंट होता है उसको हम इजमा कहते हैं, कि भाई उलमा का इसके ऊपर इजमा है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ इजमा डिपेंड्स ऑन हुज इजमा इट इज। अब इजमा की भी अब डिफरेंट टाइप्स हैं, इसकी मतलब स्ट्रेंथ वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन हुज इजमा इट इज। अब ये डिफरेंट जो हमारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं वो अब डिफरेंट, उनके मुताबिक इजमा डिफरेंट है थोड़ा, वो हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जो हमारे मालिकी, हम्बली, हनफी, शाफी, उनमें कैसे ये इजमा डिफरेंट है। अब कौन से ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इस्लामिक फिक में या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में जो इसको अलाउ नहीं करते, इजमा को अलाउ नहीं करते? सबसे पहले मालिकी स्कूल ऑफ थॉट है। बिकॉज ऑफ इजमा गिवन परमिशन ऑफ इजमा गिवन ओनली टू पीपल ऑफ मदीना। ये जो मालिकी स्कूल ऑफ थॉट है ये इजमा की परमिशन सिर्फ और सिर्फ मदीना के लोगों को देते हैं। क्यों? बिकॉज दे बिलीव दैट पीपल ऑफ मदीना रिमेन्ड क्लोजेस्ट टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि वो समझते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब तरीन वही थे मदीना के लोग, और अब भी वही उनके करीब तर हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई दे गिव परमिशन ऑफ इजमा ओनली टू द पीपल ऑफ मदीना। उसके बाद हम्बली स्कूल ऑफ थॉट है, ये भी
ये भी काफी इजमा को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और ये क्या कहते हैं, ये भी मतलब ओपन परमिशन नहीं देते एज सच इजमा की। जिस तरह मालिकी स्कूल ऑफ थॉट वाले, वो सिर्फ और सिर्फ पीपल ऑफ मदीना को ही परमिशन देते हैं, ओपन फॉर ऑल नहीं करते। उसी तरह हम्बली थॉट स्कूल ऑफ थॉट वाले भी इजमा को लिमिटेड रखते हैं। दे बिलीव दैट इजमा कुड बी पॉसिबल ओनली बाय कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। हम्बली स्कूल ऑफ थॉट ये सोचता है कि जो सहाबा कराम है, सिर्फ वो ही इजमा कर सकते थे बस। आफ्टर दैम नो इजमा इज पॉसिबल। उनके बाद इजमा नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज दे हैड फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि उनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन थी, इस वजह से सिर्फ वो लोग ही इजमा कर सकते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू हम्बली स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है। अब इकबाल का जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम, जो इज्तिहाद है, हम अब इज्तिहाद को फर्दर इकबाल के कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट कर दें। उसके बाद विच मजहब्स या विच स्कूल्स ऑफ थॉट अलाउ इट। सबसे पहले हनफी स्कूल ऑफ थॉट अलाउज इट। द इजमा ऑफ द कंपेनियंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इजमा, इज कंसिडर्ड बाइंडिंग। जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जो सहाबा कराम का जो इजमा है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, एंड इट इज बाइंडिंग। मतलब वो बहुत उसका स्ट्रॉन्ग है, उसकी इम्प्लीकेशन, इट इज बाइंडिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जुमा प्रेयर हैज टू अजान्स। जुमा प्रेयर की आपको पता है दो अजानें हैं। इन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम देयर यूज्ड टू बी वन अजान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक अजान होती थी जुमा की। देन इन हजरत उस्मान's टाइम it was decided that there should be two azans। ठीक है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम में ये डिसाइड हुआ कि दो अजानें होनी चाहिए जुमा की। क्यों? Because the Sahaba felt that one azan was insufficient for calling people to जुमा prayer। क्योंकि सहाबा कराम को ये लगा कि जो एक अजान है ना जुमा की, इट इज इनसफिशिएंट फॉर कॉलिंग पीपल टू प्रेयर। ठीक है। अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इजमा तो हो गया सहाबा कराम का। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इजमा है वो है मुज्तहिदीन का, या जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, दोज हु हैव स्टडीड कुरान सुना एंड फिक। ठीक है। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इजमा उनका हो गया। उसके बाद थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इजमा हो गया इजमा ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल, अ मुस्लिम कम्युनिटी लिविंग इन एन इंग्लैंड कंट्री साइड। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक मुस्लिम कम्युनिटी इंग्लैंड के एक कंट्री साइड में रह रही है। ठीक है। जो उनका फिर इजमा है थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर वो होगा। द मोर द पीपल आर पार्ट ऑफ इजमा द स्ट्रॉन्गर इट इज, एंड वाइस वर्सा। फिर तीसरा ये जो टाइप है, इसमें ये है कि जितने ज्यादा लोगों का इजमा होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद जो शाफी स्कूल ऑफ थॉट है वो भी इजाजत देता है इज्तिहाद की। वो कैसे? इजमा अलाउड टू अ लेसर एक्सटेंट देन हनफी स्कूल ऑफ थॉट। ये इजाजत देता है बट टू अ लेसर एक्सटेंट देन हनफी स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है। अच्छा, हम इज्तिहाद की टाइप्स देख रहे हैं। सबसे पहले हमने टाइप देखी इजमा। ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी सेकंड टाइप जो है कियास या एनोलॉजी। कियास literally means measurement but is a method used to make the इज्तिहाद। लिटरल मीनिंग या लफ्जी मतलब इसका ये है कि मेजरमेंट, मेजर करना। लेकिन जो इस्लामिक टर्म्स में ये यूज होता है, ये भी एक तरीका है टू डू इज्तिहाद। ओनली अलाउड इन हनफी मजहब। सिर्फ हनफी मजहब में इसकी इजाजत है। बाकी जो तीन स्कूल्स ऑफ थॉट है उनमें इसकी इजाजत नहीं है। इट मीन्स टू ड्रॉ एनोलॉजी फ्रॉम समथिंग नोन टू समथिंग सिमिलर। इसका मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी एक चीज आपको पता है इस्लामिकली, उसको यूज करते हुए एक और चीज को, एक और प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें।
एग्जाम्पल फॉर वुमेन, कैन वुजू बी डन यूजिंग नेल पॉलिश? क्या नेल पॉलिश के जरिए, अगर नेल पॉलिश उन्होंने अप्लाई की हुई हो तो उसके साथ क्या वुजू हो सकता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब इज्तिहाद के जरिए, इज्तिहाद की स्पेसिफिक जो टाइप है कियास, उसके जरिए कैसे देखा जा सकता है। ऑन दिस इशू टू कियास ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स केम फॉरवर्ड। इस इशू के ऊपर दो कियास हमारे सामने आए। फर्स्ट, इन अ हदीस it was said that when molding floor, some of the floor was left on the nails of women, and wuzu was not acceptable in that state. कुछ उलमा कराम ये कहते थे, कुछ स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स ये कहते थे कि जब खवातीन आटा गूंद रही होती थी तो कुछ आटा उनके नाखूनों के ऊपर रह जाता था, और इस स्टेट में उनका वुजू एक्सेप्टेबल नहीं होता था। ठीक है, हेंस सम उलेमा कंक्लूडेड दैट वुजू कैन नॉट बी डन विद नेल पॉलिश। इसकी वजह से उन्होंने एनालॉजी ड्रॉ की और उनका कि नेल पॉलिश के साथ भी वुजू नहीं हो सकता। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड, another hadith says that if after wuzu you put on socks of leather, वो कहते हैं वुजू करने के बाद आप अगर लेदर की सॉक्स पुट ऑन करें, देन बिकॉज योर फीट वर क्लीन एंड द सॉक्स आर यूजुअली क्लीन एज वेल, तो क्योंकि आपके फीट भी क्लीन हो चुके हैं वुजू के साथ, और उसके बाद जो लेदर की सॉक्स हैं वो भी यूजुअली क्लीन ही होती हैं, देन यू कैन डू वुजू विद दोज सॉक्स ऑन एज वेल। तो आप आपकी अगर वो सॉक्स आपने फिर पहने भी हुई हैं तो आप उसके साथ भी वुजू कर सकते हैं नमाज का। ठीक है, हियर उलेमा कंक्लूडेड दैट इफ यू डू वुजू बिफोर नेल पॉलिश, अगर आप नेल पॉलिश से पहले वुजू कर लें, ठीक है, देन पुट ऑन नेल पॉलिश, उसके बाद फिर आप नेल पॉलिश अप्लाई करें एंड डू वुजू, देन इट इज एक्सेप्टेबल। और उसके बाद अगर करें आप वुजू तो इट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, बिकॉज बोथ द नेल्स एंड नेल पॉलिश आर क्लीन। ठीक है, तो जिस तरह वो सॉक्स वाली एग्जांपल थी कि आपने सॉक्स भी अगर वुजू करने के बाद आपने पुट ऑन की तो उसके बाद अगर आप वुजू करें तो आपका वो भी एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि आपके पैर भी पहले से क्लीन थे और वो सॉक्स भी क्लीन है। तो उसी तरह उन्होंने ये एनालॉजी ड्रॉ की कि अगर आप पहले वुजू कर लें और उसके बाद फिर आप नेल पॉलिश अप्लाई करें, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप वुजू करें तो देन इट विल बी एक्सेप्टेबल। तो पहले वाले देखें कह रहे थे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इन्होंने उसको एनोलॉजी दी खवातीन के आटा गूंदने के साथ। दूसरे वाले स्कॉलर्स ने कहा कि नहीं, इस तरह ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इस तरह से एनोलॉजी आप कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। नॉट रियली अलाउड इन शाफी, मेनली इन हनफी। तो ये शाफी स्कूल ऑफ थॉट में भी अलाउ नहीं है, ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट में ही अलाउड है। उसके बाद इसकी तीसरी टाइप क्या है, इज्तिहाद की। अल्लामा इकबाल का जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम, जिसको इज्तिहाद भी कहते हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को फर्दर देख रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी टाइप्स, उसके प्रेमिसेस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तीसरी टाइप है इस्तेहसान। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कियास। ये अब कियास जो एनालॉजी थी उससे डिफरेंट है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अ काइंड ऑफ अल्कोहल इज फॉरबिडन इन कुरान। एक अल्कोहल की एक टाइप है खुम्र जिसको कहते हैं, वो unacceptable है, it is forbidden in Quran. Some people say that the alcohol made from rice in Japan is permissible. अब कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अल्कोहल इज फॉरबिडन इन कुरान, उसको खुम्र का मेरे ख्याल से नाम नाम देते हैं, और तो इस वजह से जो बाकी टाइप्स ऑफ अल्कोहल हैं, जैसे कि जो जापान में राइस के साथ बनती है, तो दे आर परमिसिबल। ठीक है, on such things, ulama said that whatever causes intoxication similar to alcohol is forbidden using istihsan. तो इन चीजों के बारे में उलमा कराम का ये उनकी राय है कि जो भी चीज इंटॉक्सिकेशन कॉज करेगी, ठीक है, सिमिलर टू अल्कोहल,
वो भी फॉरबिडन है। सिर्फ वो एक टाइप ऑफ अल्कोहल नहीं फॉरबिडन, बल्कि जो भी चीज अल्कोहल की तरह इंटॉक्सिकेशन कॉज करेगी दैट इज फॉरबिडन एज वेल। तो ये जिस तरह उन्होंने ये इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे, इसको हम कहते हैं इस्तेहसान। इसके अलावा इज्तिहाद की या प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम जो इकबाल का कॉन्सेप्ट है, उसकी दो और टाइप्स भी हैं। एक चौथी टाइप है इस्तिस्ला और पांचवी टाइप है इस्तिदाल। तो ये आप जस्ट हेडिंग भी लिख दें तो काफी है। इसको अगर आप एक्सप्लेन ना भी करें तो एग्जामिनर को एटलीस्ट ये पता होगा कि इसे पता है कि ये भी टाइप्स हैं। उसके बाद इसमें बात आती है डेफिनेशन ऑफ मुज्तहिद, कि मुज्तहिद कौन है, जो इज्तिहाद करने वाला है वो कौन होता है। The work of mujtahid or interpreter is to ascertain the authenticity of sources and then discover new laws via interpretation. मुज्तहिद का काम ये है, या इंटरप्रेटर का काम ये है, कि वो सोर्सेज की ऑथेंटिसिटी डिटरमिन करे कि फॉर एग्जांपल जो हदीस है, ये सही हदीस है क्या ये ज़ईफ हदीस है, ठीक है। और फिर वो नए लॉज डिस्कवर करे उनको इंटरप्रेट करके। ये है डेफिनेशन मुज्तहिद की। स्कोप ऑफ इज्तिहाद क्या है, आप मतलब किन चीजों के ऊपर इज्तिहाद कर सकते हैं। इफ द रूलिंग ऑफ कुरान इज प्रेजेंट ऑन समथिंग देन इज्तिहाद कैन नॉट बी डन ऑन इट। अगर किसी चीज के ऊपर कुरान की रूलिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके ऊपर आप इज्तिहाद नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल इज इम्परमिसिबल इन एवरी केस। अल्कोहल के ऊपर कुरान की क्लियर रूलिंग है कि इट इज इम्परमिसिबल, तो सो इसके ऊपर इज्तिहाद नहीं हो सकता, ठीक है। The thing which the Sunnah of Prophet ﷺ has clearly established, इज्तिहाद cannot be done on that as well. अब जो चीज हजूर सल्लल्लाहु की सुन्नत ने भी इस्टेब्लिश कर दी उसके ऊपर भी इज्तिहाद नहीं हो सकता, ठीक है। यू कैन क्लैरिफाई इट फर्दर बट कैन नॉट चेंज द सुन्ना, ठीक है। तो यहां से इज्तिहाद का स्कोप लिमिटेड हो जाता। अब जो दो स्कूल्स ऑफ थॉट ने इसके दरवाजे क्लोज किए हुए हैं, वो क्यों उन्होंने क्लोज किए हुए हैं। हमने देखा कि मालिकी और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट ने काफी हद तक इज्तिहाद के दरवाजे क्लोज किए हुए हैं। सो व्हाई डोर्स क्लोज? बिकॉज many ulama like the Maliki, Hanbali and Shafi thought that if ijtihad continues to be permissible then there would be a lot of changes in religion. उन्होंने कहा कि अगर हम इसको अलाउ कर देंगे तो then there will be lot of changes in religion, innovation आ जाएगी जिसको बिदअत कहते हैं, ठीक है। So that is why they thought it best to close the doors of ijtihad. How to revive them? उनको रिवाइव कैसे किया जा सकता है? जो उलमा इकबाल का कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम और इज्तिहाद, तो उलमा इकबाल ने भी कहा कि इसको रिवाइव करना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अलाउड इन द केस ऑफ मामलात या डीलिंग्स। तो इसको रिवाइव कैसे किया जाए? Some ulama hold the opinion that there should be a world ijtihad council where the ulama of the world can come together to practice ijtihad. कुछ उलमा का ये उनका नुक्ता नज़र है कि एक वर्ल्ड इज्तिहाद काउंसिल बनाई जाए जिसमें पूरी दुनिया से जो स्कॉलर्स हैं वो आए और वो इज्तिहाद करें। क्यों? बिकॉज इट हेल्प सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ उम्मा, ताकि मुस्लिम उम्मा की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकाला जा सके इज्तिहाद करके। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कॉमन प्रॉब्लम्स हैं लाइक इस्लामोफोबिया, ठीक है, पैलेस्टाइन इशू एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स का इशू सोल्यूशन निकाला जा सके। Some ulama, on the other hand, believe that a body of ulama doing ijtihad should be present on a national level. For example, Council of Common Interest or Council of Islamic Ideology in Pakistan. कुछ उलमा का ये ख्याल है कि ये नेशनल लेवल पे ऐसी काउंसिल प्रेजेंट होनी चाहिए जैसे कि हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, ठीक है। वो क्यों? बिकॉज द कन्वेंशंस आदात ऑफ ईच कंट्री आर डिफरेंट, क्योंकि वो कहते हैं कि हर कंट्री की अपनी कुछ कन्वेंशंस हैं जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक सॉल्यूशंस डिमांड करते हैं, ठीक है। तो कुछ कहते हैं कि इस तरह आप इज्तिहाद को रिवाइव करें। उसके
बाद आप इसके ऊपर अपना एक ओपिनियन दे दें या कंक्लूजन दे दें कि इज्तिहाद इज़ अ वेरी गुड टूल। आप कह दें कि जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इबादत फिक्स्ड हैं, जो मामलात हैं वो उनके ऊपर इज्तिहाद अलाउ होना चाहिए, और वो एक बहुत अच्छा टूल है। क्यों? बिकॉज न्यू प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय मुस्लिम्स इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स में जैसे हमने बात की कि नई टेक्नोलॉजी और भी, टेक्नोलॉजी के अलावा भी सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यू प्रॉब्लम्स फेस होती हैं मुस्लिम्स को। ठीक है, तो इस वजह से भी अलाउ करना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजीज आर इंट्रोड्यूस्ड विच चेंज द वर्ल्ड। जी जैसे हमने बात की, फोन, इंटरनेट, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी, एरोप्लेन्स, ये सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं जो दुनिया को चेंज कर देती हैं, जिसकी वजह से वी नीड न्यू रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉर दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसके ऊपर अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आपने वो अल्कोहल के बारे में बताया है, तो सर बाज़ औक़ात हमारे जो मार्केट में कफ सिरप्स होते हैं सर, उनमें को अल्कोहल का एलिमेंट शामिल होता है, तो सर क्या इससे लेना ये जायज़ है या नाजायज़ है? यार मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने जो सुना है कि इस हद तक तो अलाउ है, क्योंकि वो तो मेडिकल पर्पसेस के लिए है। वो आप एज अ इंटॉक्सिकेंट तो यूज़ नहीं कर रहे, वो तो आप मेडिकल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से इतना तो अलाउ होता ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, इस जो हमने टॉपिक्स आज पढ़े इसके ऊपर अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज वी विल कॉल इट अ डे। चलें, नहीं है? चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस क्लास। अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो इस पे क्वेश्चनिंग अगर निकले तो डोमेन से निकल जाते हैं हम, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें जितनी मर्जी डिस्कशन कर लें। लेकिन मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन ओमनीपोटेंस से लेकर है कि इकबाल इसमें ये कह रहा है कि हमारी फ्री विल की जो वो एक हदूद तयन कर रहा है, तो सर इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? मैं एक इसमें अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी के दौरान एक सैयद सरफराज शाह साहब हैं, मे भी आपने उनका भी नाम सुना हो, तो वो इस तरह स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बातें करते हैं। तो उनसे भी हमने तकरीबन यही सेम क्वेश्चन किया था, तो वो उन्होंने इसका ना एक एनालॉजी के थ्रू उसका एग्जांपल दी कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई एक आदमी सुसाइड करना चाहते हैं, तो he has the free will to attempt that suicide, but what the consequences of it would be, like either he is going to survive or he is going to be death, it depend upon Allah's will। तो सर उन्होंने तो इसका इस तरह कुछ आंसर दिया है, तो इकबाल भी सम हो इसी तरह रिलेट कर रहे हैं इसको। इकबाल थोड़ा डिफरेंट कह रहा है। इकबाल ये कह रहा है कि फ्यूचर की जो नॉलेज है, इट हैजंट इवन बीन क्रिएटेड। ठीक है, इकबाल ये कह रहा है कि जो फ्यूचर की नॉलेज है वो भी क्रिएट ही नहीं हुई। सो गॉड दैट इज वाई गॉड डज नॉट नो अबाउट दैट नॉलेज, बिकॉज इट हैजंट बीन क्रिएटेड येट। तो जब वो क्रिएट ही नहीं हुई, तो इस वजह से वी ह्यूमन बींग्स हैव द फ्रीडम टू चूज। ठीक है, वो थोड़ा इस तरह से कह रहा है। जो नॉर्मल नोशन है गॉड्स ओमनी साइंस का, ओमनी साइंस है, वो तो ये है कि गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, यस और सर। बट स्टिल वी डू हैव अ चॉइस। गॉड नोज व्हाट चॉइसेस वी विल मेक, बट ही नोज, बट वी स्टिल हैव अ चॉइस। सर आई गॉट इट सर। इसमें एक अपना ओपिनियन, अभी मैं सोच रहा था, मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, तो सर उसमें हम रोबोटिक्स वगैरह पे भी काम करते हैं। तो सर वैसे ही एक ख्याल है, उससे आप अगर एग्री करते हैं तो उस पर आपके सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन चाहूंगा
कि सर उसमें कोई अगर हम एक रोबोट है ना उसको हम बनाते हैं तो हमें हर एक बोर्ड का स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर पता होता है और हम इसमें जो कोडिंग की होती है हमें पता होता है कि इसकी ये पावर्स हैं और ये इस टाइम लाइक डिसीजन वो करेगा, लेकिन ये डिसीजन करेगा। लेट्स सपोज रोबोटिक अगर फाइट है तो उसमें एक रोबोटिक फाइट में एक रोबोट क्या डिसीजन करेगा इस मूव के बाद। तो सर कैन यू थिंक कि ह्यूमन का भी कुछ इस तरह है कि लाइक हमारा भी तो डीएनए कोडेड चीज है और इसकी तो लाइक अगर बायोलॉजिकली देखें तो इसकी अगर लेंथ इट्स ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द सन, इतनी यानी कम्प्लेक्स एक कोडिंग है। तो ये हो सकता है कि ऑलरेडी मतलब अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो कोडिंग सेव की हुई है तो उसमें हर चीज और हर डायमेंशन ऑलरेडी हो और अल्लाह ताला उस डायमेंशंस को जानता हो, लेकिन चूंकि हम तो एक लिमिटेड लेवल पे अगर करते हैं तो हमें एक लिमिटेड लेवल की कोडिंग पता होती है। तो सर व्हाट्स योर व्यू अबाउट दैट? Yes, I think I agree with that. कि God knows everything. कि because God created us. और जिससे आप कह रहे हैं कि सर हाँ के everything. कोडिंग है। Yes, बिल्कुल। God knows इसका मुझे अब डिटेल्स नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि God knows everything about everything, but still we have a choice as well, because हमने देखें क़यामत के दिन हिसाब भी तो देना है। यस सर। We have a choice. ओके यस सर। वैसे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है सर, इसकी डोमेन मतलब हर एक की अपनी अपनी सोच बनाई जा सकते हैं। तो दैट्स इट। थैंक यू सर फॉर एडिंग योर ओपिनियंस। No problem, no problem. चलिए जी, थैंक यू सो मच। कल हम फर्दर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इब्न खालदून और उसको डिस्कस करेंगे, और आगे जो हमारे मॉडर्न फिलोसफर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। और शाह वलीउल्लाह के कल मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा कि आप उनको खुद से आप स्टडी कर सकें। सो थैंक यू सो मच, सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज़।